चीजों को दो भागों में अध्ययन करते हैं, दो खंड में अध्ययन करते हैं। पहला एक हुआ कि सजीव 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 को जीव विज्ञान के तहत अध्ययन करते हैं, और दूसरा हुआ निर्जीव। ठीक है, निर्जीव निर्जीव को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है आपको केमिस्ट्री के अध्ययन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स, और इसकी संरचना किससे होती है? एटम्स से। एटम्स मीन्स परमाणु, परमाणु परमाणु से इसका संरचना। और ये जो जीवित जीव प्राणी है ना, जिसके जीव विज्ञान के तहत अध्ययन करते हैं, वो सभी सेल्स यानी कि कोशिका से संरचना होता है। ठीक है, और फिर जीव विज्ञान को दो अलग अलग खंडों में बांटते हैं। एक पहला हुआ बोटनी, बोटनी मतलब वनस्पति शास्त्र, और दूसरा हुआ जूलॉजी, प्राणी शास्त्र। ठीक है, बोटनी के तहत वनस्पति यानी कि पौधों का अध्ययन किया जाता है, और पौधों के अध्ययन की श्रेणी में पौधों को तीन भागों में बांट दिया गया है। शाक यानी कि हर्ब्स, झाड़ियां यानी कि श्रब्स, और वृक्ष यानी कि ट्रीज। ठीक है, इस तरह तीन खंड अलग अलग किए गए हैं। ठीक, उसी तरह जूलॉजी में भी तीन अलग अलग खंड किए जाते हैं। ठीक है, जूलॉजी। अब यहाँ पे तीन कौन कौन है भाई प्राणी शास्त्र में? तो मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, जानवरों को और पंछियों को। ये सभी क्या है? प्राणी है, मनुष्य, जानवर और पंछी, और इनको अलग अलग अध्ययन किया जाता है। ठीक, और इसकी संरचना, इन सभी की संरचना किससे होती है? सेल्स से, कोशिका से। जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका। ठीक है, कोशिका से ही सभी जीवों की संरचना हो पाती है, जबकि उधर निर्जीव चीजों की संरचना कोशिका से नहीं, सेल्स से नहीं, बल्कि किससे होती है? एटम से।